जय श्री राम। श्री ईश्वर शक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर ने आपका चुनाव कर लिया है, क्योंकि ईश्वर शक्ति चैनल का यह वीडियो आपको मिला है। दोस्तों, ईश्वर आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो आपको मिला है। वीडियो तो बहुत सबको मिला होगा, लेकिन वीडियो को देखने का किस्मत आपका है। आप इसे पूरा देखना, क्योंकि ईश्वर खुद अपनी किस्मत बदलने के लिए ये कहने नहीं आते हैं मैं ईश्वर हूँ, मैं आपकी किस्मत बदलना चाहता हूँ, लेकिन ईश्वर किसी माध्यम से अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं। वो माध्यम हम अपनाते हैं और अपना भाग्य बदल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज से 35 साल पहले मैं भी 8 रुपये रोज़ की मजदूरी करता था। तो किसी ने कहा था कि ईश्वर की संगत में रहने से ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैं ईश्वर की संगत में रहने लगा, शाम सुबह मंदिर जाने लगा। दोस्तों, आज मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 65 साल में ईश्वर ने मुझे जो दिया है वो पर्याप्त है। दोस्तों, आपका भी जीवन सफल हो, आपका भी भाग्य बदले, आपकी भी परिवार सुखी रहे। आप इस वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, ईश्वर आपकी परीक्षा भी लेगा। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन घबराना मत। ईश्वर आपको किसी भी रूप में आपसे मिलेंगे, आपकी सहायता करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस बात को हम इस कहानी से भी समझ सकते हैं कि एक गांव था। गांव में एक मंदिर था। नदी के किनारे तेज बारिश होने से गांव में बाढ़ आ गई। तो गांव के लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। तो एक गांव वाले ने बोला कि पंडित जी भी मंदिर में हैं, उनको भी लेके चलें। तो गांव वाले मंदिर गए। पंडित से कहने लगे, बाढ़ आ रही है, गांव डूब रहा है, मंदिर भी डूब सकता है, आप हमारे साथ चलो, हम आपको लेना आए हैं। तो पंडित जी ने कहा, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे तो भगवान ही लेना आएंगे, मैं उनके साथ ही जाऊँगा। गांव वाले चले गए। मंदिर में पानी घुसने लगा। तो पंडित जी मंदिर की छत पर जाके बैठ गए। तो थोड़ी देर में कुछ नाविक नाव लेके आए और पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, गांव डूब गया, मंदिर भी डूब जाएगा, हम आपको लेना है, चलो। पंडित जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मैं तो भगवान के साथ जाऊँगा, भगवान मेरे को लेना आएंगे तभी जाऊँगा मैं। नाव वाले चले गए, मंदिर डूब गया, सिर्फ गुंबज बाकी था। तो पंडित जी ने क्या देखा कि गुंबज पर चढ़ गए, मंदिर के ऊपर जो शिखर रहता ना, वो शिखर पर चढ़ गए। तो थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर लेके सेना के जवान आए और सीढ़ी डाली। पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी चलो, मंदिर डूबा, ये शिखर भी डूब जाएगा, तुमको बचाने आए हैं। तो फिर पंडित जी तो अहंकार में थे। पंडित जी कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, मुझे तो भगवान लेना आएंगे तो ही जाऊँगा। सेना के जवान चले गए। कुछ दिन में मंदिर भी डूब गया, शिखर भी डूब गया, पंडित जी भी डूब गए। भगवान की पूजा की थी तो स्वर्ग तो मिलना ही था। स्वर्ग चले गए पंडित जी, एक कोने में जाके बैठ गए। कुछ देर बाद भगवान आए राउंड पर। पंडित जी को वहाँ बैठा हुआ देखकर
भगवान कहने लगे, अरे पंडित जी, तुम तो हमारे भक्त हो, पूजा करते हो, यहाँ क्यों बैठे हो? तो पंडित जी गुस्से में आके बोले, अब आ रहे हो बचाने के लिए? पहले नहीं आया मैं, अब पहले नहीं आए, मैं डूब रहा था उस समय। तो भगवान कहने लगे पंडित जी से कि मैं तो तुम्हारे पास बहुत बार आया, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं सके। मैं गांव वालों के साथ आया तुम्हें बचाने के लिए, आप नहीं माने। फिर मैं नाविक बनकर आया तुम्हें बचाने, फिर से तुमने बात नहीं मानी। आखिरी बार मैं सेना के जवानों के साथ आया तुम्हें बचाने, लेकिन तुम तो अपने जिद पर टिके हुए कि भगवान आएंगे तभी जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, मैं स्वयं नहीं आता हूँ, मैं किसी रूप में आ जाता हूँ, तुम पहचान नहीं पाते हो। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह है कि आप पर जब भी कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई भी आपको किसी रूप में आपको सलाह देते हैं, वही भगवान आपकी सहायता करते आते हैं। तो दोस्तों, आपने यह वीडियो पूरा देखा, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, ईश्वर आपका भला करे, आपको परिवार को सुखी रखे। धन्यवाद।